बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ जी। आज मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ जी चाइनीज़ फ्राइज़, जो बहुत ही मज़े के बने थे। और आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और मुझे ट्राई करके बताना है कि आप लोगों की कैसी लगी है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। तो मेरे पास ये 3 अदद आलू थे। आलूओं का साइज़ आप देख सकते हैं। आलू किसी भी साइज़ के हो आप यूज़ कर सकते हैं। इनको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जो है ना, मैं इनको पील ऑफ कर लूँगी। अच्छा, मुझे पीलर से जो है ना इनको पील ऑफ करना है इतना अच्छा नहीं लगता, और मुझे जो है ना पीलर से काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नाइफ़ ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या किस चीज़ से जो है ना आसानी मिलती है, पीलर से या नाइफ़ से। अच्छा जी, इनको पील ऑफ करने के बाद जो है ना इस तरह इनको जो है ना साइज़ दरमियान में से 2 से 3 पीसीज में हम इनकी कटिंग कर लेंगे। आप देखिएगा कि जिस हिसाब से ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक वाले, देख सकते हैं। और इनको इस तरह में साइज़ में करके फिर मेरे पास एक जिग जैग वाला कटर था, उससे मैंने कटिंग कर लिया। अच्छा जी, ये सिर्फ जो फ्राइज़ की खूबसूरती के लिए था। अगर आप लोगों के पास कटर ना हो तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम जो है ना हम नहीं फ्राइज़ बना सकते। आप सिंपल तरीके से भी नाइफ़ से भी इस तरह इनकी कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह आम नॉर्मल तरीके से हम जो है ना इनकी कटिंग करते हैं। तो ये इसको डालने के बाद मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया, उसमें डाल देंगे और इतना पानी डालेंगे कि ये चिप्स अंदर डिप हो जाएं। इसके बाद ये देखें जी, मैंने ना इसमें नमक शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया, और साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मैं सिरका शामिल करूँगी। और ये इसको अच्छे से जो है ना नीचे तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ताकि नीचे से जो स्टार्च है ना इनका ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, ये जो है ना मैंने इनको मिक्स करके इनको मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। उतनी देर के लिए मैंने पैन में पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया था। इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, कोई नमक नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट सिंपल सादा पानी था। वो मैंने इनको जब अच्छे से बॉयल आने लग गया, बबल इसमें बनने लग गए, तो मैंने इसमें चिप्स शामिल कर दिए। और जी चिप्स शामिल करके आप लोगों ने टाइम अपना नोट कर लेना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको बॉयल करना है। कोई इनको गलाना नहीं है, कोई इनको सॉफ्ट नहीं करना, कोई कलर चेंज नहीं करना। सिर्फ 1 मिनट का टाइम होना चाहिए। 1 मिनट तक एक बॉयल आ जाए, 2 बॉयल आ जाए, और ज़्यादा हम लोगों ने तेज़ फ्लेम भी नहीं करनी और लो भी नहीं रखनी। तो 1 ही इस मिनट हुआ था, मैंने इनको फ़ौरन से स्ट्रेनर से इनको निकाल लिया। अच्छा जी, 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। लेकिन आपको एक बात बताती चलो कि इनको ये कॉर्नफ्लोर डालने से पहले जैसे हम इनको पानी से निकालेंगे, आपने किसी इनको टोकरी वगैरह में या जालीदार चीज़ में डाल के इनको जो है ना पंखे के नीचे आप लोगों ने रख लेना है, और इनको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम हो। तो ये सब करने के बाद जब ये ठंडे हो जाए तब इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर अप्लाई करेंगे। 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर अप्लाई किया और साथ ही जो है ना अच्छे से मिक्स किया। तो फिर जो है ना कढ़ाई मैंने साथ ही चूल्हे पे चढ़ा दी थी जब मैं इनको कॉर्नफ्लोर लगा रही थी, ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। तो जब ऑयल अच्छे से गर्म हो तो चटपट जो है ना ये फ्राई हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि मैंने ये सारा प्रोसीजर क्यों किया, कि मैंने इनको जो है ना पहले पानी से निकाला, फिर मैंने क्या कहते हैं इस तरह फ्राई किया। तो मैं पहले भी फ्राई कर सकती थी, लेकिन ये जो तरीका है ये KFC स्टाइल का है, और ये बहुत ही अच्छा है। रेस्टोरेंट स्टाइल में इसी तरीके से बनाए जाते हैं। इससे खस्ता करारे बनते हैं, टूटते बिल्कुल नहीं हैं, नरम बिल्कुल नहीं होते। तो ये तरीका है जो हम यूज़ करते हैं ना, तो इससे आप लोग भी यूज़ करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों के क्या चिप्स नरम हुए या कि नहीं। तो अच्छा जी, अब कुछ सॉस तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 चम्मच इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है, और 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स यूज़ किया, और 4 से 5 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल किया सादा पानी। और सादा पानी शामिल करके इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब डाल दिया इसमें मैंने केचप, और ये टमाटो केचप जो होते हैं ये मैंने हाफ़ कप के करीब डाल दिया है। आप लोग देखिएगा जितने चिप्स हों, जिस हिसाब से आपको सॉस तैयार करनी है उस हिसाब से आप केचप शामिल कर लीजिएगा। और जी मैंने कुछ इसमें 1 टेबल स्पून के करीब इसमें सोया सॉस यूज़ किया, और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें चिली सॉस यूज़ की है। और साथ ही इसमें जो है ना 2 चम्मच इसमें जो है चीनी यूज़ करेंगे, जो कि मैं जो है ना आप लोगों को दिखा नहीं सकी। तो इसमें 2 चम्मच जो है ना वो चीनी के भी यूज़ करेंगे। तो बहुत ही इस सॉस के साथ मैं तैयार करने वाली हूँ। ये इतने मज़े के बने थे और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। अच्छा जी, सिरका भी मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, 1 टेबल स्पून से कम ही था।
तो वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। पैन में अब मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, 2 से 3 टेबलस्पून, और शामिल करके ऑयल कम ही यूज़ करेंगे। साथ ही मैंने ये सॉस जो तैयार की थी ये शामिल करेंगे। अच्छा जी, सॉस को करना कैसे, रेडी करना है, कैसे इसका पता चलेगा, ये जो है जी अच्छे से जब इनके बबल्स बनने लग जाए ना, इसको मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ, स्पैचुला के साथ, जो भी चीज़ आप लोगों के पास मौजूद हो, तो उससे हम इसको मिक्स करेंगे। और जब अच्छे से सारी सॉस में बबल्स बनने लग जाएँ तो उसी स्टेज पे हम लोगों ने चिप्स शामिल करने हैं। अच्छा जी, चिप्स शामिल करके कोई इनको पकाना शकाना नहीं है। तो ये देखें जी, इसमें जो है ना बबल्स बनने लग गए हैं साइडों पे, और अब जी सेंटर में भी बबल्स आने लग गए हैं। तो ये पूरी जब इस तरह बबल्स आने लग जाएंगे तो फिर हम जो है ना इसमें फ्राइज़ शामिल करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि बबल्स अब सब में बनने लग गए हैं, पूरी सॉस में बबल बनने लग गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी जी फ्राइज़, और फ्राइज़ डालने के बाद ना इसका जो है ना फ्लेम वो बंद कर देना। फ्लेम नहीं ऑन रखना, क्योंकि फ्लेम ऑन रखेंगे तो ये हमारे चिप्स जो हैं वो नरम पड़ जाएंगे। तो हम लोगों ने इनको गलाना नहीं है, नरम नहीं करना, बिल्कुल उसी तरह खस्ता खस्ता से होने चाहिए। लेकिन जब ये सॉस के साथ होंगे चाइनीज़ स्टाइल में तो बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर इसी स्टेज पे आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आप लोगों तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। तो ये देख सकते हैं जी, इसमें अब मैंने खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए सफ़ेद तिल यूज़ किए हैं। अगर आप लोग करना चाहें, अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप कर सकते हैं, वरना स्किप कर दें, क्योंकि मैंने तो इसको खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया है। इससे जो है ना इनके फ्राइज़ की खूबसूरती बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। अब जो है ना मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी, और इतने मेरे बच्चों को तो पसंद आए, इतने ज़बरदस्त लगे कि मैं आप लोगों को इसकी तारीफ़ अपने मुंह से क्या ही करूं। आप लोगों ने ट्राई करके जब आप मुझे बताएंगे, इनका फीडबैक देंगे, तो तभी ही मेरा जो है ना वो दिल खुश होगा। तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और कितनी माशाल्लाह कमाल के लग रहे हैं। तो अब मैं आपको मिलूँगी जी इस तरह की बहुत ही खूबसूरत और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। या जज़ाकल्लाह खैर।